गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे के सवाल आज हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके हमको ये बता दें कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। तो बेटा कल हम लोगों ने सीखा था कि सम ऑफ टोटल फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा था विषम गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ये हमने कल की क्लास में निकालना सीखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे की चीज़ सीखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। आइए इसको सीखते हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर दे दिया हमने 15, ठीक, या 15, तो 15 को हम क्या लिखेंगे? 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 1, और 5 की पावर कितनी है? 1। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या निकालें? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स, ठीक। तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आप कैसे निकालेंगे? ये जो पावर दी गई है इनको जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। यहाँ जो पावर लिखी होती है उनको जोड़ने पर हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। तो 1 और 1 कितने हो गए? 1 और 1 हो गया 2। आइए एक नंबर और लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 40 को, तो 40 को आप क्या लिखोगे? 8 गुणे 5, और 8 का मतलब क्या हो गया? 2 का क्यूब और गुणे 5। तो 2 की पावर कितनी है? 3, और 5 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर है 3 और 5 की पावर है 1। तो इसके आपके प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4, ठीक। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 360। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के बताइए कितने होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए कितने होंगे। अंशिका का आंसर आ गया है 6। सबसे पहले देखिए 360 को हम लिखेंगे क्या? आइए 360 के हम पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 2 का भाग दीजिए तो क्या आएगा? 180। फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 90। फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 45। फिर 3 का भाग तो 15। फिर 3 का भाग तो 5। फिर 5 का भाग तो 1। तो हम 360 को क्या लिख सकते हैं? 360 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 360 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो ये जो पावर है हम इनको जोड़ देंगे, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 3 + 2 + 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? जरा कमेंट करके बताएं।
तो ये वाला सवाल सबको क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे 360 को हम क्या लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो भी पावर्स होंगी उनको जोड़ के हम निकाल लेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। मान लीजिए सवाल आपको ये दिया होता 20 गुणे 35, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए 20 को आप क्या लिखोगे 4 गुणे 5, और 35 को क्या लिखोगे 7 गुणे 5। 4 गुणे 5 को कैसे लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 7 गुणे 5 यहाँ लिखा ही हुआ है। अब आप देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो आपके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे आपके 2 और 2 4 और 1 5। कितने आ जाएंगे 5। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएगा 5। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब एक सवाल हम आपको देते हैं, आप लोग करके बताइएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो 50 गुणे 60 गुणे 75, इसको सॉल्व करके बताइए कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। हाँ भाई आ गया आंसर। श्वेता का आंसर आया है 10, अंशिका बता रही है 10। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आप 50 को क्या लिख सकते हैं। 50 को आप लिख सकते हैं 25 गुणे 2। 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 10। और 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 गुणे 3। अच्छा 25 को आप क्या लिखोगे, 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, 2 ऐसे ही, ये वाला 2 ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही। 10 को आप लिखोगे क्या 2 गुणे 5। 25 को आप क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, और 3 आपका ऐसे। अब आप देखिए 5 की पावर कितनी हो गई, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। 5 की पावर हो गई 5। 2 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 3। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 2। तो 5 की पावर हो गई 5, 2 की पावर हो गई 3 और 3 की पावर हो गई 2। 5 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। जब आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 5 और 3 8 और 2 10। कितना आ जाएगा, आपका आंसर होगा 10। ठीक है बेटा, ये सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को। सबसे पहले देखें 50 को हमने तोड़ लिया, 60 को तोड़ लिया और 75 को तोड़ लिया। तो हमारा सॉल्व हो के आया 5 की पावर 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। हमने जब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखा तो सबकी पावर को जोड़ दिया, कितना आ गया 10। ये चीज क्लियर है आपको। चलिए एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल हो आपके सामने 20 की पावर 4 और 35 की पावर 5। 24 की पावर 4 और 35 की पावर 5। तो इसको सॉल्व करके बताइए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको सॉल्व करके हमें बताना है। बताइए, चलिए आधे मिनट का समय आपको दिया, बताइए। अंशिका का आंसर आ गया है 22। और बताएं।
श्वेता कह रही हैं 22। आइए देखते हैं। देखिए 20 को आप क्या लिखोगे, 20 को आप लिखोगे 4 गुणे 5 और होल पावर कितनी है 4। और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 7 गुणे 5 होल पावर 5। अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 होल पावर 4, 7 इंटू 5 की होल पावर 5। अब ये होल पावर को जब आप खोलोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 2 गुणे 4 यानी कि 8। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 5। ठीक, 2 की पावर 8, 5 की पावर 4, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अच्छा अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। देखिए 8 और 4 12, 12 और 10 22। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 22। इन सब की पावर जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए 22। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, होल पावर जब भी होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 2 और 4 को जोड़ देते हैं 6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, यहाँ होल पावर है और जब भी होल पावर होगी तो पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आएगा 22। ये सवाल आप लोगों को क्लियर है बेटा। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 8, तो सबसे पहले देखिए कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं। 8 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4 और 8। कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं, 1, 2, 4 और 8। अगर हम इनका गुणा कर दें, अगर हम इनका गुणा करें तो क्या आएगा, 1 गुणे 2, 4 गुणे 8, तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64। कितना आएगा 64। ये आ जाएगा 64। तो देखिए अगर कोई छोटा नंबर है तो हम उसके सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके आंसर भी बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो फिर क्या किया जाएगा, तो इसकी ट्रिक को समझिए। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। गुणनखंडों के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, एन होल पावर टोटल फैक्टर अपॉन में 2। ठीक, अब पहले हम आपको इसका मतलब बता दें। किसका मतलब क्या है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, एन का मतलब होता है जो नंबर आपको वो लेना है। जैसे यहाँ पर नंबर 8 है तो एन की जगह हम क्या लेंगे 8। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। टोटल फैक्टर कितने हैं 4 और बटे में 2। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो एन की जगह 8 लिखा, टोटल फैक्टर की जगह 4 लिखा, बटे में 2 लिखा, तो ये हो गया 2। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो देखिए वही आंसर आ गया जो यहाँ से सॉल्व करके आता था। ठीक, एक बार दोबारा देखें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है P बराबर एन टोटल फैक्टर अपॉन 2 ये पावर में। तो देखिए जैसे हमने 8 का एग्जाम्पल लिया, 8 हमारा नंबर है तो एन की जगह 8 रखेंगे। टोटल फैक्टर कितने हैं 4, तो टोटल फैक्टर की जगह 4 रखेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ से हम इसे चेक भी कर सकते हैं, 8 के फैक्टर ये होते हैं और इनको मल्टीप्लाई करो तो 64 ही आता है। ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, बताएं जरा। चलिए एक नंबर और लेते हैं और अच्छी तरह आपकी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अगला नंबर 12। हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, 12 के ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक,
अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है, एक बार हम यहाँ से देखेंगे और एक बार हम इससे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, पहले हम इससे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, n की जगह आप क्या लिखोगे, n की जगह आप लिखोगे 12। टोटल फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल फैक्टर हैं आपके 6 और बटे में 2। तो 6 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 का क्यूब। क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 12 का क्यूब। कितना आ गया, 12 का क्यूब आ गया। और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब कितना होता है भाई, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो हम इसको सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं। देखिए 12 का क्यूब, 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 कितना होता है 144, और 144 में 12 का गुणा आप फिर करा दो, तो यहाँ पर आएगा 8 8 2 और फिर यहाँ 4 4 1, 8 2, देखिए 1728। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो यहाँ पर सॉल्व करके आया 1728। अच्छा, अब जरा यहाँ प्रोडक्ट करके देखें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12। तो आप देखिए जरा ध्यान से, 6 गुणे 2 कितना हो गया 12, 3 गुणे 4 कितना हो गया 12, और एक 12 ये लिखाइए। तो यहाँ पे भी 12 का क्यूब ही हो गया, तो ये भी सॉल्व होकर कितना आएगा 1728। ठीक, तो एक बार दोबारा सवाल को समझे। हमको सवाल दिया गया था कि हमको 12 जो था, एक नंबर था हमारे पास, इसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं 6, और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, इनका गुणा करें तो कितना उत्तर आएगा, ये हमको निकालना था। तो हमारा फॉर्मूला है P बराबर n और पावर में टोटल फैक्टर अपॉन 2। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 1728, और यहाँ से हम चेक करके भी इसको देख सकते हैं, आंसर उतना ही आ रहा। ठीक, तो इतना, ये सवाल आप लोगों की समझ में आया कि नहीं बेटा, कमेंट करके बताइए जरा। चलिए अभी एक सवाल आप लोगों को देते हैं, आप करके बताएंगे। अब आपको नंबर लेना है 100। चलिए 100 को सॉल्व करके बताइए कि इसके गुणनखंडों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा। चलिए करिए, आधा मिनट का समय है आपके पास, इसको सॉल्व करके बताइए। श्वेता का आंसर आया 10,000। और बताइए भाई, और किसका किसका आंसर आ गया। चलिए देखिए, हम सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक, तो आप अगर यहाँ टोटल फैक्टर निकालेंगे, तो कल हमने आपको सिखाया था टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका होता है पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दो। और 2 की पावर 2 है, 1 जोड़ के गुणा किया, और 5 की पावर 2 है, इसमें भी 1 जोड़ के गुणा किया, तो टोटल फैक्टर आ गए आपके 9। टोटल फैक्टर कितने आए, टोटल फैक्टर आ गए 9। ठीक, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका n की पावर टोटल फैक्टर अपॉन में 2। n कितना था 100, और टोटल फैक्टर थे 9/2। ठीक, टोटल फैक्टर थे 9/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 और यहाँ की पावर है 9/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 9, 100 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया √100। रूट के अंदर क्या हो गया 100 और होल पावर 9। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, और ये हो गया 10 की पावर 9। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10 की पावर 9। इस सवाल को नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार हम सवाल को दोबारा दोहरा देते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले 100 को देखें, 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो टोटल फैक्टर आपके कितने बने 9। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है n इंटू टोटल फैक्टर n और टोटल फैक्टर बाई 2 ये पावर में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 9/2 आ गया। 9/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 100 को स्क्वायर रूट में जब हम लिखेंगे तो सॉल्व होके आएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं बेटा, बताएं जरा। जिन लोगों का आंसर 10,000 आ रहा था वो लोग जरा ध्यान से देख लें कहाँ पर गलती हो रही थी। ये सवाल सबको क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर फैक्टर्स का जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। 3 पार्ट में हमने इसको पढ़ा है। 2 क्लासें आपकी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, आज की क्लास भी आपकी अपलोड हो जाएगी। इन तीनों क्लासों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, और इतना करने से पेपर में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर आज कंप्लीट होती है। इसके आगे कल से आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक।